यहाँ पर आपके सामने मौजूद है क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम। हमारे पास रीडर्स चॉइस की बुक है और इस बुक से हम आप लोगों को कंटिन्यू इस चैप्टर की वीडियो दे रहे हैं। बीच में दिवाली के अवसर पर आपकी वीडियो थोड़ी सी ब्रेक हो गई, यानी रुक गई। कोई बात नहीं, अब हम फिर इस पर दोबारा से आपके पास आ चुके हैं और एक एक करके फिर वीडियो आपके पास आपके मतलब की उपलब्ध होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जय भगवान के निम्नलिखित तालपट से 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाइए तथा उसी तिथि पर स्थिति विवरण तैयार कीजिए, यानी बैलेंस शीट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल तो आपके पास भी होगा मौजूद, लेकिन हम सवाल को ध्यान में रखते हुए और इसकी समायोजनाओं को ध्यान में रखते हुए आपके पास एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से यहाँ पर रखेंगे, दिखाएंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए अकाउंट की लाइन के लिए और अकाउंट के यानी कॉमर्स के बच्चों के लिए यह चैनल बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है। इसमें जो भी प्रॉब्लम आप हमारे पास शेयर करेंगे, आपके अनुसार बताई गई प्रॉब्लम का समाधान आपको अवश्य दिया जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक से शुरू होता है हमारी प्रॉब्लम, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2023। जो किसी की बुक में जो भी डेट वेट डली हो, भाई अपने अपने बुक में वही डेट डाल देना। यहाँ ये मत देख लेना कि मैंने 31 दिसंबर डाला है तो आप भी वही टीप दो फटाक से, तो ऐसा नहीं करना है। आप अपनी बुक में देख लो, सवाल यहीं पर लिखा होता है तो यहीं पर डेट होती है। तो सबसे पहले जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड इधर है, क्रेडिट इधर है। बहुत सारे बच्चे डेबिट क्रेडिट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर सवाल बोलते हैं, जैसे हम कुछ बोलते हैं कि डेबिट साइड में लिखिए इतना रुपये, तो उसे क्रेडिट में भर देंगे। उनको पता ही नहीं रहता डेबिट क्रेडिट क्या है। तो बहुत सारे बच्चों को अगर कन्फ्यूजन है तो भाई ध्यान रखना, बाएँ हाथ की ओर डेबिट और दाहिनी ओर क्रेडिट। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले ये लिखा है 26,420 रुपये। इसके बाद हमारा दूसरा अमाउंट आता है परचेज का। परचेज यानी क्रय। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रय, ये रहा। क्रय में से क्रय वापसी को फौरन घटा दिया जाता है। 8,460 रुपये को घटाएंगे, ये हमने घटा के दिखा दिया। 33,700 आ गया। इसके बाद ट्रेडिंग का जो अमाउंट है यहाँ से शुरू करिए और देखते जाइए। रेंट और मजदूरी और रेंट यानी किराया क्रय पर है। क्रय पर कोई भी खर्चा होगा सीधा ट्रेडिंग में डाल दो, और विक्रय पर कोई भी खर्चा हो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दीजिए। तो किराया क्रय पर है 4,370 रुपये, मजदूरी 21,470। इनके बारे में आउटस्टैंडिंग वगैरह यहाँ पर एक बार आप जरूर ध्यान कीजिएगा। इसलिए समायोजनाओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे सबसे पहले आपको समायोजनाओं को ही पढ़ना है, जिससे आप जान जाओ कि ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित कौन सी समायोजना अटैच है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, एक तो मजदूरी और एक ये किराया। तो मजदूरी हमने यहाँ लिख दिया 21,470, रेंट ऑन परचेज 4,370। इसके बाद जो रकम ट्रेडिंग से रिलेटेड है और आगे बढ़ते हैं तो कोयला गैस पानी मिला 720 का, उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड से हमारा विक्रय आता है और विक्रय में से बिक्री वापसी घटा देते हैं। तो विक्रय हमारे पास ये रहा 91,230 रुपया, जो कि यहाँ से हमने लिया है। और बिक्री वापसी यानी सेल्स रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है विक्रय वापसी 1,760 रुपये, इसको घटा देंगे तो 89,470 रुपये का हमारा यहाँ पर टोटल नेट सेल आ जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमेशा समायोजनाओं में नीचे मिलता है, तो ये रहा 29,390 रुपये, इसको लिख दिया। अब क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,18,860, इसको हम इधर भी लिखेंगे क्योंकि यही साइड ज़्यादा है। जो ज़्यादा होता है उसी को दोनों तरफ टोटल में लिखते हैं। अगर इधर कमी पड़ी है यानी ये साइड कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इधर कमी पड़ी है तो बाई ग्रॉस लॉस CD करेंगे यानी कैरी डाउन। 1,18,860 में से 1 2 3 4 5 इन पांचों को माइनस कर देंगे, 32,180 रुपये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD यानी कैरी डाउन। अब इसको हम नेक्स्ट अगले पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा चालू होने जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 32,180 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पर पहुँचते हैं, भाई देखते हैं समायोजना। सबसे पहले समायोजनाओं को समाप्त करो, इससे क्या होगा
हम यहाँ से अगर समाप्त कर देंगे इन सभी को तो हमारे पास फिर ऊपर ही बचेगा ही क्या, कुछ नहीं बचेगा, 2-4 आइटम बचेंगे, उनको ढूंढ ढूंढ कर भर देंगे। तो सबसे पहले हम समझ रहा हूँ भूमि और भवन पर डेप्रीसिएशन। तो भूमि और भवन, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 है, इसका 2.5% काटेंगे, 625 रुपये आएगा। प्लांट और मशीनरी 10%, प्लांट और मशीनरी ये रहा 14,270। जब भी 10% काटा जाए तो एक जीरो हटा दो, हो गया, तो 14,227 हो जाएगा, यानी 1427। फर्नीचर और फिटिंग पर भी 10% है, तो फर्नीचर और फिक्चर यानी फिटिंग 125 रुपया इसका भी आएगा, 10% काटेंगे। इन तीनों डेप्रीसिएशनों को हम यहाँ पर लिख देंगे, 1, 2, 3, 2177 रुपये, यानी 2,177 रुपये। अगली समायोजना हमारा है देनदारों पर अशोध ऋण काटने के लिए कहा जा रहा है 5%। तो हमारे देनदार यहाँ पर दिए हैं 37,800 रुपये, तो 37,800 रुपये का हम 5% काटेंगे तो 1,890 रुपये आएगा। लेकिन क्योंकि इसमें बैड डेट्स पहले भी लिखा हुआ है, ये रहा 2070 के, तो हम 2070 और देनदारों का 5% इसका 1,890 दोनों जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3960 आएगा। अब क्योंकि इन्होंने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से पैसा पहले रख रखा है 2,470 रुपये, ये भी अशोध ऋण कोष का ही पैसा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे 2,470 को इसमें से, तो 1,490 रुपये हमारा आएगा। अब हमारी समायोजना ऊपर वाले पार्ट की हो गई। अब यहाँ पर ये बोलता है क्वेश्चन में कि असमाप्त रकमों को आगे ले जाइए। इसका मतलब है ये प्रीपेड है, जिसका संबंध इस साल से नहीं है, अगली साल से है। अग्नि बीमा, अग्नि बीमा का 125 रुपये प्रीपेड है। तो फायर इंश्योरेंस, भाई इंश्योरेंस देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, अग्नि बीमा यहाँ है 490, इसमें से 125 रुपये घटाना है, ये घटा दिया हमने। इसके बाद अगला है रेंट एंड टैक्स 240 रुपये, ये भी घटाना है। तो रेंट एंड टैक्स यहाँ पर है 840 रुपये, इसमें से 240 माइनस करेंगे 600 रुपये आएगा। इसके बाद अगली समायोजना में है अप्रेंटिस प्रीमियम। तो यहाँ अप्रेंटिस प्रीमियम पहले से ही 500 रुपये रखा हुआ है, लिखा है कारखाने में एक अप्रेंटिस द्वारा भुगतान। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है जब कोई बंदा ITI वगैरह कर लेता है तो किसी कंपनी में जाता है, तो कंपनी में जब वो जाता है ट्रेनिंग करता है, तो ट्रेनिंग करते वक्त कुछ पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसा वो फीस के रूप में कंपनी को भी देता है। यहाँ पर कंपनी के द्वारा भी भुगतान होता है, कंपनी को अप्रेंटिस वाला भी भुगतान करता है। दोनों केस में कंपनी के लिए नुकसान और फायदा दोनों ही बनता है। तो यानी ये 400 रुपया घटेगा भी जुड़ेगा भी, यानी अब इसको हम कैसे डील करेंगे ये समस्या आपके सामने आएगी। तो आपको इसमें देखना होगा। अप्रेंटिस प्रीमियम है 500 रुपये का। अब 500 रुपये का जब इसको असमाप्त बोल रहा है यानी प्रीपेड यानी एडवांस, तो यहाँ पर हम 500 रुपये में से 400 माइनस कर देंगे। 500 माइनस 400 से 100 रुपया हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसको हम डेबिट साइड में एक बार और लिखेंगे। 400 रुपये को डेबिट साइड में हमें एक बार और लिखना होगा, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ लिखा है मैंने। फिलहाल अगली समायोजना पे देखते हैं। पूंजी पर 5% ब्याज लगाने के लिए बोला है। ये रही पूंजी 90,000 की, इसका 5% काटेंगे 4500 आएगा। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हमने समायोजनाओं को समाप्त कर लिया। अब यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका जो खर्चा बचा है, जैसे वेतन बचा है 4670 रुपये, बैंक चार्जेज 140 रुपये, इन दोनों को लिखेंगे, सैलरी बैंक चार्जेज। इसके बाद ट्रेड यानी व्यापार के खर्चे 1190 रुपये, ये लिख दिया ट्रेड एक्सपेंसेज। इसके बाद यहाँ पर और कोई खर्चा बचा नहीं है। अब हम अप्रेंटिस प्रीमियम वाला 400 रुपया भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अप्रेंटिस प्रीमियम 400 रुपये डेबिट साइड में। अब हमारे पास सारी समायोजनाएं भी खत्म हो गई और ऊपर वाले डेबिट साइड के आइटम खत्म हो गए। अब क्रेडिट का आइटम और देखते हैं। यहाँ पर क्रेडिट में कोई इनकम है तो उसे क्रेडिट में डाल देंगे। जैसे ये कटौती मिल गया 120 रुपये का, तो इसे हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर बाय डिस्काउंट 120 रुपया लिख देंगे। अब हमारी सारी समायोजनाएं भी समाप्त हो गई और आइटम्स भी खत्म हो गए। हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल है 32,180, तो 300 400 32,400 हो गया। इसी को हम सबसे पहले नीचे दोनों तरफ लिख देंगे। अरे यार यहाँ तो 200 रुपये रह ही गए, 2, तो 32,400 हो गया। तो यहाँ पर हमने 32,400 लिख दिया है। और 32,400 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रकम और एक ये 409वीं रकम, ये 9 रकम को घटा देंगे तो नेट प्रॉफिट 16,868 रुपये आएगा।
तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये अगर हम 3-4 साल पुरानी किताबों को देखेंगे तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये अलग अलग प्रकार की किताबों में अलग अलग ही दिया हुआ है। रीडर्स चॉइस में ही बता रहा हूँ, रीडर्स चॉइस में भी घपला हुआ पड़ा है। इसका आंसर कहीं 568, कहीं 17,000 कुछ, कभी कहीं कुछ, ऐसे अनाप शनाप लिखा हुआ है। मतलब कंफ्यूज कर दिया इन्होंने इस वाले क्वेश्चन को लेकर के। फिर भी मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो अब आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को देखेंगे ध्यान से, इस प्रकार से बनी हुई है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे कि आप देख रहे हैं 31 दिसंबर 2023, हमने यहाँ डॉट डॉट लगा दिए, कभी आप यही छाप दो, अपने दिमाग में डाल लो 2023, और जबकि आपका होगा 2024 या 22 या 17। मतलब सवाल में तो कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन आप अपने मन में कुछ मत डालो, सवाल में जो लिखा हो वही डाल देना। कुछ ना लिखा हो तो कुछ मत डालना, डैश लगा देना, छुट्टी। यहाँ पर लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखेंगे, रुपीज का कॉलम इसी प्रकार होगा। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल का। तो कैपिटल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल 90,000 का यहाँ पर लिखा हुआ है। 90,000, इसमें हम नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे ये, और इसका ब्याज भी जोड़ेंगे 5% जो यहाँ कटवाया था इन्होंने 4500, 1 2 तीनों जोड़ दिया। अब ड्राइंग को घटा देंगे, तो ड्राइंग यहाँ पर आहरण सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है 6,480, तो 1,04,888 आ गया। इसके बाद लाइबिलिटी साइड का जो आइटम है ना वो क्रेडिट साइड में यहीं इतनी दूर में मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ से आउटस्टैंडिंग और एडवांस की रकम लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जय भगवान की जो पूंजी है वो तो हो गई, पूंजी कहानी खत्म हो गई। अशोध ऋण कोष विक्रय कटौती विक्रय बाद लेनदार आएगा 12,170 का, तो हमने ये लिख दिया लेनदार। और अप्रेंटिस प्रीमियम जो एडवांस पेमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्राप्त होने वाली रकम है, उसमें ये अप्रेंटिस का पैसा एडवांस हुआ था, तो ये लाइबिलिटी में भी आएगा यहाँ पर अनएक्सपायर्ड अप्रेंटिस प्रीमियम के नाम से। इधर की कहानी हो गई खत्म, और इसका टोटल 1,17,458 आ गया, जिसका टोटल यहाँ पर मैच हो चुका है। अब पहुँचते हैं एसेट्स में। एसेट्स में अगर आप ध्यान दोगे तो 1 2 3 इन तीनों को सबसे पहले लिखेंगे जिनका डेप्रिसिएशन कट रहा है। तो भाई बिल्डिंग का और मशीन का और फर्नीचर फिक्चर का डेप्रिसिएशन काट काट के हमने डाल दिया। इसके बाद हमारा अगला अमाउंट आता क्लोजिंग स्टॉक का, ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया। इसके बाद हम डेटर, बैंक, कैश ये सब ढूंढ ढूंढ के भरते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास डेटर्स कहाँ है, डेटर्स ये रहा। इसका 5% यहाँ पर अशोध ऋण के लिए 5% अतिरिक्त कोष बनाने के लिए बोला है, तो हमने डेटर का 5% 1,890 रुपये हमने काटा था, तो हम डेटर में से 1,890 घटा के बाकी 35,910 लिख देंगे। इसके बाद कैश, कैश यहाँ पर है, नगद भी है और बैंक में भी है, दोनों जगह पैसा लिखा है, दोनों अमाउंट को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अनएक्सपायर्ड रेंट और टैक्स, यहाँ देखेंगे इंश्योरेंस और रेंट एंड टैक्स दो है, एक तो ये दर और कर 240 रुपये का, ये भी अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड। अगर इनकम का प्रीपेड होता है यानी एडवांस होता है तो उसे हम लाइबिलिटी में लिखते हैं। अगर हमारे खर्चों का एडवांस होता है यानी प्रीपेड होता है तो उसे हम एसेट्स में लिखते हैं। तो ये हमारे पास दोनों का हमने लिख दिया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 125 रुपये और रेंट एंड टैक्स 240 रुपये, इनका भी हम टोटल कर लेंगे तो टोटल यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आइटम का टोटल 1,17,458 आएगा। आप भी कैलकुलेटर लेकर बैठो और धैड़म धैड़ फटाफट कैलकुलेट करके चेक कर लोगे हमने लिखा है वो सही है या गलत। तो आप लोग इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ में। वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए। जो फाइनल अकाउंट है इसमें सबसे बड़ा जो प्राण है, जो जान है, वो इसकी समायोजनाएं हैं। अगर आप इसकी समायोजनाओं पर अच्छी तरह से कंट्रोल कर लोगे ना तो आपका सवाल जो है बिल्कुल एक्यूरेट राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए आप वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, समझने के बाद अपने कमेंट जरूर कीजिए और कौन सी वीडियो चाहिए ये भी बताइए। आपकी प्रॉब्लम चाहे थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, आप ज़रूर बताइए। हम उसको नए तरीके से आप लोगों के पास कैसे न कैसे पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सभी लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, अपने जान पहचान में सभी लोगों तक वीडियो पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे, खास करके यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं इसके बारे में अनभिज्ञ अनजान हो रहे हैं, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आपकी सहायता से उन तक वीडियो पहुंच जाएगी।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। अगर सब्सक्राइब करने से बाहर हो गए ना, चूक गए, तो भाई सब्सक्रिप्शन जब नहीं होगी तो कहाँ से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए फ़ौरन अभी कर लो, भूलो मत। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नया क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।